हे गाइस, सो होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और अभी वैसे भी दिवाली आ रही है तो सब लोग दिवाली की तैयारियों में बिजी होंगे, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे और प्रिपरेशंस चल रही होंगी, धनतेरस, रूप चौदस और उसके बाद में दिवाली। तो आई एम हेयर फॉर एन अपडेट। मैं आपको एक अपडेट देने वाली हूँ जो कि मतलब अच्छा नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत थोड़े टाइम बाद में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, आप लोगों को भी सुन के बहुत खुशी होगी। इवन मुझे बहुत सारे लोग बहुत गलत वे में जज कर रहे थे, काम को भी लेके, दिवाली के काम को भी लेके। और बहुत ऐसे लोग भी होते हैं, काफ़ी जजमेंटल होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ एक ही तरफ की बात जान के काफ़ी सारी चीज़ें जज कर लेते हैं। बट आज जो मैं आपको बताऊंगी उसके बाद में कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ऐसा लगेगा, जिन लोगों ने मुझे गलत समझा था या जो भी चीज़ें थी बिना सोचे समझे जो कुछ भी लोग कह देते हैं, उसके बाद में आपका तो सिर्फ कहना हो जाता है और हम लोगों पे क्या बीतती है। तो क्या हुआ दिवाली की सफाइयों में, जैसा कि आप लोगों ने मुझे ये बोला कि आप बिल्कुल भी काम नहीं करती हो, आपको काम करने में बहुत आलस आता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, काम से जी चुराना या काम चोर, या सारा काम आपके घर वाले करते हैं, आपको तो सिर्फ बेबी का बहाना रहता है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अभी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी का मतलब अब आप समझ जाओ कि अब वो चीज़ नहीं रही। तो मैं जब दिवाली की सफाइयाँ स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी कि आई एम प्रेग्नेंट। और मतलब बहुत सारी कंफ्यूज्ड फील था यार, वो वाला जो सिचुएशन था ना, वो बहुत ऐसा मिक्स्ड इमोशंस थे क्योंकि बहुत जल्दी कंसीव हो गया था। और जैसे ही मतलब मैं मम्मी के घर से आई थी मुझे ये पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर प्रेगनेंसी में तो मैं डेफिनेटली पहले जब फर्स्ट बेबी 8 साल बाद में इतने ट्रीटमेंट के बाद में हुआ तो सेकंड बेबी का ध्यान तो रखना ही है, डेफिनेटली वो वाली चीज़ थी। तो जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अब ये टेंशन हो गई कि अभी 1 ही साल हुआ है सी सेक्शन को, सेकंड मैं इतना जल्दी कैसे चांस लूँ। मैंने भरत जी से बात की कि भरत जी क्या करें, अभी तो बहुत जल्दी कंसीव हो गया, कैसे क्या मैनेज होगा, अभी तो रुद्र भी बहुत छोटा है, मेरे बिना नहीं रहते हैं। तो फिर भरत जी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, अभी भगवान ने जब हमें 7 साल बाद में जो बेबी हमें इतनी मुश्किलों के बाद में दिया और ये दूसरा हमें इतनी आसानी से मिल गया, तो हमें इसे रखना चाहिए और दोनों बेबी साथ में बड़े हो जाएंगे। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में डॉक्टर को कंसल्ट किया कि मतलब ये बेबी रखना सेफ है या नहीं है, बिकॉज सी सेक्शन को 1 साल ही हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर आपको नेचुरली कंसीव हुआ है तो बेटर है आप रख लो। और 2 साल बाद में अगर आप, ऑप्शन तो ये है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी, हो नहीं सकती है, सी सेक्शन ही होगा। तो थोड़ी बहुत टेंशन चल रही थी, उसी बीच में घर के काम, दिवाली की सफाइयाँ और आप लोगों के जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। अब ऐसा है कि दिवाली आई गई तो काम में तो लगना ही था और सफाइयाँ सब कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत भी इसी काम में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो पहली प्रेगनेंसी में जितनी केयर कर पाई थी मैं खुद की, या जितनी केयर मेरी सबने की थी, इस बार वो चीज़ नहीं हो पाई। और उसी वजह से शायद मैंने ये जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का था फेज़, ये 2 मंथ कंप्लीट होते ही ये वहीं एंड हो गया। और अभी मेरी जो डीएनसी है वो भी हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा हुए नहीं, और मैं मम्मी के घर पे रेस्ट कर रही हूँ। और रेस्ट भी क्या, अब आप लोगों के इतने गंदे मतलब जजमेंट्स होते हैं, इतने गंदे कमेंट्स होते हैं कि आए दिन यहीं पे बैठे रहती हो, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो वो बहुत सारी चीज़ें मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देती हैं। तो आज वापस से मैं ससुराल जाऊंगी और धनतेरस है, रूप चौदस, दिवाली, ये वहाँ पे सेलिब्रेट करके फिर हमारी मनसा महादेव जी का उद्यापन होगा, वो करके फिर मैं वापस से रेस्ट करने आऊँगी 10-12 दिन के लिए। एक्चुअल में डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो वो लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है कि आप 1 दिन का रेस्ट करो या बहुत होता है, पर हमें पता है हमारी बॉडी ने कितना कुछ सफ़र किया है। मतलब जब मैंने रुद्र के टाइम पे जितना पेन बियर किया था ना, उससे तो शायद मुझे ज़्यादा ही पेन बियर करना पड़ा। जब हम हॉस्पिटल गए, एक्चुअल में बताती हूँ हुआ क्या
कि डॉक्टर ने बोला कि कोई नहीं, 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम सोनोग्राफी करके देख लेंगे कि बेबी के हार्ट बीट और बेबी की ग्रोथ सारी एक ही साथ दिख जाएगी। और सब कुछ नॉर्मल था, मुझे वॉमिटिंग वगैरह होती नहीं थी, कुछ नहीं होता था। बट क्या हुआ था कि जैसे कि दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी तो सब उस घर पे जाते ही थे, तो मैं कहीं ना कहीं पीछे अकेले रुद्र को भी रखना, रुद्र में भी वेट है उसको रखना, फिर खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाना, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अकेले अकेले खुद से भी कुछ ज़्यादा इतना होता नहीं है, और वो वाली चीज़ें सब मिक्स हो गई थी, तो कोई इतना ध्यान नहीं रख पाया। मैं खुद भी अपनी चीज़ खुद भी नहीं ध्यान रख पाई। दूसरों को तो मैं क्या बोलूँ, मतलब वो होता है ना कि जब हमें एक तो मांगने से चीज़ दे देता है भगवान, तो हमें बहुत कदर होती है। दूसरी जब बिना मेहनत के मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। वही वाली चीज़ शायद मेरे साथ हो गई। तो फिर हम हॉस्पिटल आने के लिए भरत जी ने बोला ही था, मतलब जब मैं काम करना स्टार्ट कर दी थी, एक दिन हमने रूम की सफाई स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो मैं कोई सफाइयाँ नहीं कर रही थी, पर जिस दिन रूम की सफाई स्टार्ट कर दी थी उस दिन मैं और भरत जी हम दोनों अकेले ही काम कर रहे थे। तो क्या पता है उस दिन कुछ हो गया हो, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, तो ऐसा कुछ कि तो मुझे डॉक्टर मतलब जब सोनोग्राफी हुई तो हाँ, सफाइयाँ करने के बाद में क्या मेरे को बुखार आ गई। फिर मेरे को मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा लो फील होने लग गया, कभी चक्कर आते थे, कभी क्या होता था। तो सबको तो नॉर्मली लगा कि भाई प्रेगनेंसी में तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने बहुत हल्के में ले ली ये चीज़। उसके बाद में 25 तारीख का जैसे सोनोग्राफी का बोला तो हम लोग चले गए। सोनोग्राफी हुई तो एकदम से सब कुछ मतलब चेंज हो गया। तो सोनोग्राफी हुई तो सोनोग्राफी में मेरे को जो सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने पूछा कि बेटा आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि बेबी का हार्ट बीट नहीं आ रहा है, मतलब 9th वीक लग गया था मेरी प्रेगनेंसी को तब तक। और फिर डॉक्टर ने मतलब रेडियोलॉजिस्ट ने बोला आप फटाफट से जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। बुरा तो बहुत लगा कि यार इधर तो दिवाली है और इधर वापस से ये सारी चीज़ें। मेरे लिए ये दिवाली सच में बहुत गंदी है। मेरे लिए अच्छी न्यूज़ लेके दी है, या मेरे लिए ये दिवाली सब बहुत खुशियाँ मना रहे होंगे पर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट टाइप्स। तो फिर हम गए डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ कर तो नहीं सकते, अब हमें एबॉर्टी मतलब डीएनसी करनी पड़ेगी, सर्जिकल प्रोसेस होगा। और मैंने कहा टैबलेट दे दो, मेरे को डर लगता है ये सारी चीज़ों से। बोले कि टैबलेट से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, टैबलेट से भी ये रिस्क है कि आपको हम टैबलेट दे भी देंगे तो उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि वो बेबी यूट्रस से निकल जाएगा। अगर ब्लीडिंग आपकी बंद नहीं हुई 10-15 दिन तक तो फिर वापस सर्जिकल प्रोसेस होगा, जिससे आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है या आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत हिम्मत करके डीएनसी के लिए हाँ किया, बिकॉज़ मुझे ये सारी चीज़ें मतलब फेस कर करके ना मैं थक गई हूँ कि मैं डॉक्टर्स के पास जाऊँ और फिर ये सारी चीज़ें फेस करना, फिज़िकल पेन, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब मेरे अंदर ख़त्म हो गई है। फिर भी मैं गई, हिम्मत की, इंजेक्शंस लिए। 2 इंजेक्शन लगे थे मुझे, और वो पेन के लिए लगे थे, जो पेन स्टार्ट करने के लिए होते हैं ना, जो डिलीवरी में लगते हैं वैसे वाले। तो वो क्या सर्विक्स ओपन करने के लिए लगते हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, पेट दर्द हो। डॉक्टर ने साफ बोला आपको ब्लीडिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, लूज मोशंस लगेंगे। वो इंजेक्शन लगने के बाद जो मेरे 3 घंटे थे ना, वो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी लाइफ के वर्स्ट आवर्स जिसको मैं बोल सकती हूँ वो थे। मैं मतलब 3 घंटे तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई, जिसमें मेरे को वॉमिटिंग हुई। बहुत मतलब बहुत गंदी सिचुएशन थी मेरी। हिम्मत करके बाहर आई, चेंज किया, मैंने ड्रेस किया, डीएनसी के लिए जाना है, मेंटली खुद को प्रिपेयर किया। इधर छोटा रुद्र वो रो रहा था, मम्मा मम्मा कर रहा था। मतलब कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई कि कुछ समझ में नहीं आया फिर। और उस टाइम पे मैं अकेली थी, भरत जी भी कार देखने चले गए थे क्योंकि हम न्यू कार ले रहे थे। और ये सारी चीज़ें मेरे को कहीं पे भी कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रही थी कि हमारे घर में कुछ आ रहा है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा लॉस फेस किया। फिर जो फिज़िकल पेन, जो मेंटली सारी चीज़ें, मेरा बहुत ब्रेकडाउन हो गया इन दिनों। तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैं, प्रफुल्ल और मोनिका भाभी गए थे, फिर वहीं पे डॉक्टर के पास में भरत जी भी आ गए थे। और फिर डीएनसी के लिए रेडी किया, डीएनसी भी हो गई। अब डीएनसी कैसे हुई वो प्रोसेस तो मैं भाई हाथ जोड़ती हूँ, मैं जिसकी भी हुई हो भाई आप लोग धन्य हो कि आप लोगों ने कैसे क्या करवाया। बहुत स्ट्रांग होती है विमेंस, पता नहीं इतनी हिम्मत कैसे दे देता है हम औरतों को। उसके बाद करवाई डीएनसी, फिर 11 बजे तक, 10-11 बजे तक रात को मैं एडमिट रही थी। फिर हम लोग आ गए थे, डिस्चार्ज कर दिया था।
टैबलेट्स भी दी, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर रेस्ट के लिए बोला डॉक्टर ने भी कि आप रेस्ट करना प्रॉपर। तो रेस्ट करूं कैसे, घर में दिवाली है, ससुराल में आज तक का रिकॉर्ड है कभी पीहर में नहीं मनाई दिवाली शादी के बाद, तो अभी कैसे मनाऊंगी। तो बस वही है कि यहाँ से जाऊंगी वहाँ दिवाली, क्या दिवाली मनाऊंगी, मेरी क्या इच्छा होगी दिवाली मनाने की। जहाँ मैंने सोचा था कि अगले साल तक रुद्र का 2nd बर्थडे आता, उसके 1 महीने पहले मेरे को बेबी हो जाता, मतलब मई में मेरे को 2nd बेबी हो जाता, दोनों साथ साथ बड़े हो जाते। एक बहुत इजीली कंसीव हो गया। मैं सोच रही थी 2nd में भी मुझे वही ट्रीटमेंट्स वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और 2nd प्रेगनेंसी में मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा दर्दनाक था कि अब सोचने से भी डर लगता है कि यार मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ। मतलब कैसे फेस करते हो यार आप लोग, मतलब सिर्फ आप ही नहीं हो, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि देखो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है यार। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल कि कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। तो मतलब इतना जजमेंटल मत हुआ करो किसी के लाइफ को लेके, किसी के काम को लेके। क्या पता क्या इश्यूज़ हैं, क्या पता क्या सिचुएशन है। जो चीज़ें बोलते हैं ना लोग, ये वो कंपैरिजन और वो सारी चीज़ें वो सही नहीं होती यार। फ़िलहाल तो यही है कि जो अपडेट है वो बहुत गंदा है, और मैं भी रेस्ट पे ही चल रही हूँ। और हमारे यहाँ पे जैसे कि डीएनसी हो गई, उसके बाद में 15-20 दिन रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, बड़े बोलते हैं कि अभी तो दर्द नहीं हो रहा, बाद में आपको महसूस होगी ये सारी चीज़ें। कोई 1 महीने के लिए सजेस्ट करता है, कोई 20 दिन, कोई 15 दिन के लिए। तो उसमें भी मेरी वापस से दवाइयाँ जो जापे की बनती है वो सारी बनाते हैं। अजवाइन मेरे लिए बनाया, फिर गूंद और ये सारी चीज़ें खानी है। और इस बीच में मेरे मनसा महादेव जी के व्रत भी चल रहे हैं, मुझे वो सारा भी फॉलो करना है। अब मतलब देखो ना यार, कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करूँगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैंने ना हर चीज़ आप लोगों से थोड़ा लेट बताने का सोचा कि मैं थोड़ा टाइम लेके बताऊँ हर चीज़, मतलब नज़र इज़ रियल कि नहीं बतानी चाहिए एकदम से कौन कैसा है। माना कि आप लोग मेरी फैमिली हो, बट ज़रूरी थोड़ी कि सभी मेरे लिए अच्छा ही सोचते होंगे। तो मैंने सोचा 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 3 महीने कंप्लीट क्या होंगे, उससे पहले मुझे आप लोगों को ये न्यूज़ देनी पड़ी। तो अगर पिछले साल तो मैंने गुड न्यूज़ दी थी, इस साल वापस मेरे लिए बैड न्यूज़ आ गई, और अब शायद मेरी वापस कभी हिम्मत ना हो ये सब। मतलब कैसे क्या, ठीक है अब जो भी हुआ। और स्टिल आई एम इन पेन, अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है। 2-3 दिन मुझे काफ़ी फीवर रहा। जिस दिन डीएनसी हुई उस दिन मेरा पलटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, और डीएनसी होती तो बेहोश, और उसके बाद में वापस से दर्द के मारे जो वॉमिटिंग, और फिर आते ही रुद्र को रखना। रुद्र वो मम्मी के बिना नहीं रहता, उसके सामने बिल्कुल एक्टिव फील करना कि हाँ भाई मैं तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, आजा रखती हूँ तेरे को। कितनी सारी चीज़ें हैं यार मतलब। और मेरा ये सोच सोच के दिल बैठ रहा है कि अगर ऐसा, मतलब मैंने अभी इतना खुद का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा, सच में मैं नहीं रख पाई और दूसरे भी नहीं रख पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब काम में बिजी थे। भले मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, हम सब जानते हैं कि हम जब दिवाली आती है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घर के काम में इंगेज हो ही जाते हैं, कितना भी कर लें। इसमें हम किसी को फॉल्ट नहीं, किसी का फॉल्ट नहीं ठहरा सकते, किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। गलती खुद की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। तो वही है, कुछ चीज़ें जो भगवान डायरेक्ट दे देता है उसकी कदर ही नहीं होती, फिर ये हाल होता है। वही मेरा हुआ, और ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, शायद यही लिखा था। और ठीक है, क्या करें, ठीक है, अब इतना है। और जो भी ये सारी चीज़ें फेस कर रहा है, इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं यार, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप लोग सच में। मैं तो ऐसी अधमरी सी हो गई ना कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मुझे रुद्र के लिए हंसना, उसके लिए रहना, हिम्मत करना, सारी चीज़ें करनी पड़ती है यार, ये इजी नहीं होती है। तो चलो कोई नहीं, होगा मेरे लिए अच्छा नहीं, किसी के लिए तो अच्छा होगा। कोई ना कोई तो अच्छी अच्छी दिवाली सेलिब्रेट करे। और ये जिनके भी साथ में है, बी स्ट्रॉन्ग और स्टे पॉजिटिव, सारी चीज़ें, ये समय है, ये वाला टाइम भी निकल जाएगा। जैसे पुराना टाइम था, इनफर्टिलिटी डेज थे वो निकले, तो ये वाला जो
मिसकैरेज वाला दिन है वो भी निकल गया, इतना बुरा दिन था कि वो भी निकल गया। तो चलो 10-15 दिन और निकल जाएंगे और वापस से रिकवरी हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहेगा इस बात का कि लापरवाही जिसे कहते हैं, उस वजह से एक बेबी हो जाता, वो खो दिया। पर ठीक है, कोई नहीं, बस यही अपडेट देने में आई थी कि फिर वापस से आप लोग जज करते कि आप कुछ नहीं करते हो। हाँ भाई, मेरी जो स्थिति है शायद भगवान ऐसी किसी की ना करे कि वो ऐसा कुछ ना कर पाए, सब अच्छे से एक्टिवली रहे, मतलब सब कुछ अच्छा हो यार सबकी लाइफ में। मैं नहीं चाहती कि जैसा दुख मैं देख रही हूँ, जैसा मैंने देखा वैसा कोई भी देखे। तो अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हो, आप लोग अपना ध्यान रखो। दिवालियाँ कितनी आएंगी कितनी जाएंगी, सफाइयाँ होती रहेंगी, काम चलते रहेंगे, पर अपना ध्यान रखना मत भूलना। मैंने जो गलती करी आप मत करना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं हंसते खेलते आप लोगों के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।